और देखिए भाजपा में क्या बदलाव हो सकता है, जानिए आप। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में भाजपा दिखाई दे रही है। राज्यों के प्रभारी बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये जानकारी सामने आ रही है। और कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, इसको लेकर भी कवायद तेज हो चुकी है। नए चेहरों को संगठन में मौका मिलेगा। पार्टी महासचिव बदल सकते हैं, साथ ही प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव पद पर भी फेरबदल संभव है। उप मुख्यमंत्रियों को चुनावी राज्यों का प्रभार मिल सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। तो नए सिरे से संगठन को गढ़ने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। और क्या बदलाव हो सकते हैं, संभावना किसकी बनी हुई है, ये पूरी जानकारी आपके सामने है। सीधे ये तैयारी 2024 की और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कहा यह जा रहा है कि जल्द ही आने वाले वक्त में बदलाव देखे जा सकते हैं। चलिए सीधे आपको लखनऊ से मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं, उनके पास भी लिए चलेंगे। और अविनाश तिवारी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए लगातार ये चुनाव की तैयारी तो बीजेपी की चल रही है। 2024 को लेकर तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। लेकिन अब इसी बीच में खबर है कि संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी बीजेपी कर रही है और बहुत जल्द ही ये बदलाव हमको दिखाई भी देने वाले हैं। पीएम मोदी के अंतिम मुहर लगने का इंतजार हो रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीते कल और परसों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने घंटों इस पे मंथन किया है कि किस तरीके से नए संगठन का पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे कि जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम एकजुट होंगे, तो अगर विपक्ष एकजुट भी होता है तो उसकी काट निकाल कर रखी जा सके और संगठन स्तर पर बीजेपी इतनी मजबूत रहे कि किसी भी तरीके से कोई भी गठबंधन का असर न पड़े। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने साफ तौर पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को, तमाम सारे जो मंडल स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक के अध्यक्ष थे, उनको यह संदेश दिया था कि हमें 51% मत अर्जित करना है। इसके लिए तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आम नागरिकों तक पहुंचना होगा और उनको बीजेपी की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और वही करके दिखाया गया था, जिसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने बड़े गठबंधन के बावजूद 64 लोकसभा सीट उस वक्त जीतने में कामयाब हुई थी। तो उसी की रणनीति के तहत एक बार फिर से बीजेपी अपने आप को रिवाइव कर रही है और अपने अंदर के जो तमाम सारे संगठन के अंदर है उसको फेरबदल करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के कई सारे राज्यों के प्रभारी और इसके साथ साथ कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष में फेरबदल होना है। उनमें उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी में बदलना होना है। चूंकि राधा मोहन सिंह अभी प्रभारी हैं तो उनकी बढ़ती उम्र, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको फिलहाल अगर बात करें तो संगठन के कार्यों से मुक्त किया जा सकता है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी की नियुक्ति होगी, ये तय है। नए प्रभारी के जो नामों पर मंथन हो रहा है उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो CR पाटिल का है। चूंकि अगर बात करें तो गुजरात के वो प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने 157 सीटें जीती, जो कि गुजरात के इतिहास में कोई भी पार्टी नहीं जीत सकी है। और उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा है और उनका जो तमाम तरीके से बूथ लेवल पर काम करने का जो कार्य रहा है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में भी की थी। और तमाम सारे लोगों से यह भी कहा था कि CR पाटिल जी से सीखा जा सकता है कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट से लेकर के माइक्रो लेवल तक का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो उनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके अलावा अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, जिनको कि चुनाव प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का 2022 की विधानसभा चुनाव में। उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया और समाजवादी पार्टी का छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन का प्रयोग था उसको उन्होंने विफल किया और बीजेपी दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख नाम है चर्चा में, वो भूपेंद्र यादव का है। उनके अंदर संगठन का काफी ज्यादा अनुभव है और बीजेपी की जो तमाम सारी केंद्रीय योजनाएं रही है उसके वो पहले भी प्रभारी बनते हैं। जो बताए हैं अविनाश, इन नामों को लेकर मंथन हो रहा है यूपी के प्रभारी के लिए। देखिए भूपेंद्र यादव का नाम है, CR पाटिल है और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का नाम आप बता रहे हैं। अब इन नामों को लेकर लखनऊ में कितनी चर्चा है, शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, प्रभारी उत्तर प्रदेश में भी जो अभी है बीजेपी का, उसको भी बदला जा सकता है कहा यह जा रहा है। और किन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, किन नामों पर मंथन लगातार हो रहा है, उसके बारे में अविनाश ने जानकारी दी। अब इन नामों को लेकर वहां पर कितनी चर्चाएं हैं या फिर क्या सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं जल्दी बदलाव को लेकर, शैलेश? दीपा, देखिए कुछ देर पहले हम भाजपा का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर मौजूद थे, विधानसभा मार्ग पर है। और वहां पर जब हम मौजूद थे तो सुबह का वक्त था, कुछ ही नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग आ रहे थे उन सबके बीच में चर्चा थी और सब एक दूसरे से आपस में सवाल कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। सब अपने अपने कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो 3 प्रमुख नाम जिनका अभी अविनाश हमारे सहयोगी ने जिक्र किया है उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान के नाम, जैसा उन्होंने अभी अविनाश ने भी बताया कि जो 2022 का चुनाव था उसमें उनका चुनाव प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो भूमिका रही, उसके बाद में जो यहाँ पर सीटें निकल के आई हैं, तो निश्चित रूप से एक शानदार प्रदर्शन रहा है उनके चुनाव प्रभारी रहते हुए। CR पाटिल के नाम को लेकर देखिए मंथन इसलिए ज़्यादा, चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि
गुजरात में एक इतिहास बना और उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा में पार्टी एक इतिहास बनाना चाहती है। और इतिहास क्या होगा? पार्टी ने, भाजपा ने लक्ष्य रखा है मिशन 80 का, यानी 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जो है सारी की सारी भाजपा और उनके सहयोगी दल यानी भाजपा गठबंधन मिलकर जीते, इसका लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में एक इतिहास जिसने गुजरात में रच दिया, उसी के सहारे उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने को लेकर उनके नाम की चर्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही है। भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है और इस वजह से, क्योंकि देखिए वो सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि तमाम कार्यक्रमों के संयोजक रहे और कार्यक्रमों का जो संचालन है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके अगुवाई में रहा है। तो इस वजह से पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है। इन तीनों नामों में से किसी एक को जिम्मेदारी मिलेगी। जहां तक बात है, वर्तमान में जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके जैसा अभी देखिए हमारे सहयोगी अविनाश ने कहा, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए फिलहाल उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। आगे कोई और जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदारी देखिए और अभी मिली है हाल में, जो भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है उसके दौरान 21 क्लस्टर में 80 लोकसभा सीटों को बांटा गया है। तो उनमें 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह के पास ही है। मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, ये वो 3 सीटें हैं जिसकी जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह को दी गई है। वहां पर वो लगातार अपने प्रवास और कार्यक्रम उनको आगे करने हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके पास फिलहाल है। और अब उत्तर प्रदेश को नए प्रभारी, क्योंकि 2024 के जो मिशन है उसको लक्ष्य को सामने रखते हुए पार्टी पूरे तरह से अपने संगठन में देखिए और 80 में से 80 का टारगेट है शैलेश, और इस टारगेट को अचीव करना है तो मजबूती भी उतनी ही होनी चाहिए। और इसीलिए तो लगातार ये खबर आप भी बता रहे हैं और अविनाश भी दे रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। प्रभारी बदले जा सकते हैं अलग अलग राज्यों के, और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी राज्य प्रभारी भाजपा बदल सकती है। तमाम नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। शुक्रिया आपका शैलेश और अविनाश, आपका भी पूरी ही जानकारी के लिए। इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।